और आमिर साहब, जब SIFC के सूरत में अब एक बड़ा ही मौसर और मुतारिक प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिसका जोर भी पूरा ये था कि हम अपने ज़राअत के सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ रखेंगे, तो उसके आने के बाद अब कितनी चेंजेस और कितनी अब उम्मीद पैदा हुई है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल होंगी? देखिए, नंबर्स तो बड़े पॉजिटिव हैं। जिस तरह अभी आपने स्टार्ट में बात की थी कि जो मसले हमारे हैं ये फाइनेंस के, हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये अभी भी क्यों हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह हमने गंदम की बात की कि इंटरम सेटअप के अंदर और पॉलिसी थी और गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो SIFC के आने से हम एक चीज़ तो देख सकते हैं कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको नज़र आएगी। अभी आप देखें कि 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर जो अचीवमेंट्स SIFC की नज़र आती हैं वो आगे जाकर हम शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर डिस्कस कर सकेंगे कि क्या क्या नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किस किस तरह से हम इसको जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर कितना प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट आया है। क्योंकि SIFC का जो ज़्यादा जोर था वो बैरूनी इन्वेस्टमेंट लाने पर था, तो क्या कुछ बैरून ममालिक से इन्वेस्टमेंट के लिए ममालिक को या उनकी कंपनीज़ को या कुछ बिजनेस की इंडस्ट्रीज़ को राज़ी किया जा रहा है, या लोकल इन्वेस्टर्स का भी मोराल और उनकी भी तवज्जो इस जानिब दिलाई जा रही है? देखिए, दोनों चीज़ें ही जो हैं वो इकट्ठी चलेंगी। मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि जब एक पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट हो जाती है तो उस वक्त एतमाद बढ़ता है, और जब एतमाद बढ़ता है तो फिर लोकल और जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं दोनों का बढ़ता है। और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन है वो एक काबिल अमल सिचुएशन है जिसके अंदर काम कर कर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में वो बेहतर अंदाज में आगे एग्रीकल्चर को लेके जा सकेंगे, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि मुल्क की मईशत के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।